हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। अब प्रतिशत का फर्स्ट क्लास तो हम किए थे, जो कुछ शॉर्ट सूत्र सब पढ़े थे। आज उसी को हम फिर अगला क्लास शॉर्ट सूत्र के लिए हम कर रहे हैं। चलिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना? अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। कहा है, चलिए, प्रतिशत का सेकंड क्लास है। कहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, इसका सूत्र क्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो क्या करेंगे, 2 गुने x प्रतिशत, जो प्रतिशत दिया है x प्रतिशत प्लस प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100। बस इतना करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। एग्जाम में ये सूत्र सब लागू जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र सब एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एग्जाम में ये सूत्र जरूर लागू कीजिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो। चलिए, तो यहां तो कहा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो जब भी वृद्धि कहे तो प्लस, और यदि कमी कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस यहां पे माइनस कर देना है दोस्त, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन लागू कहां कहां होता है, देखिए, ये सूत्र जो है वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन तथा गोले के क्षेत्रफलों के लिए लागू होता है। यदि कहे वर्ग के क्षेत्र, वर्ग के भुजा को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, समबाहु त्रिभुज के भुजा को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, घन के भुजा को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, गोले के त्रिज्या को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए तो सब में प्लस का सूत्र लागू करेंगे, घटा दिया जाए तो माइनस का सूत्र लागू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन और गोले, इन सभी में ये सूत्र आपको लागू होगा। ठीक है। वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन और गोला, इस सब में आपका ये सूत्र लागू होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, अगला है, फिर कहा है यदि कोई व्यक्ति, हाँ देखिए, चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन इतना ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि इसमें यदि हम सबको बनाने चले बारी बारी से तो इतना टाइम लगेगा। इसलिए इसका एक सूत्र होता है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च कर लिया, 30% कुछ और पे खर्च कर लिया, और 15% कुछ और पे, मतलब अलग अलग चीज पे अपना खर्च कर रहा है। अलग अलग चीज पे इतना 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 प्रतिशत खर्च किया, और लास्ट में खर्च करने के बाद कुछ रुपया उसके पास बच गया। ठीक है, कुछ रुपया बच गया, तब कह रहा है कि उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी खर्च करने के बाद जो भी बचा लिया, बचाने के बाद, तो यहाँ पे तो अब इसका मासिक आय हमको पता नहीं है, क्योंकि ये तो इतना प्रतिशत खर्च किया है, लास्ट में दे रखा है कि इतना बच गया। और तो मासिक आय, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए क्या कीजिएगा, 100 बटा 100 में से जितना जितना प्रतिशत खर्च किया है पहले उसको जोड़ लेंगे।
ठीक है, गुना जितना पैसा बचा लिया है उससे गुना करना है, उसको गुना में लिखना है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने मन में आप जैसे देखिए 20, 30, 50, 50 और 15 65, 100 में से 65 अपने अंदर मन में घटा के और डायरेक्ट लिखिए, गुना में जितना पैसा बचा लिया उतना कीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए अब उतना करने कौन जाएगा, तो 100 में से 65 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, और गुना में कितना रुपया बचा लिया है 700 रुपया, 35 दूना 70, और 100 को इतना से गुना कीजिए। इसलिए दोस्त ये सब सूत्र आप लोग बहुत गौर से देखिएगा और कॉपी पे उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम देगा आने वाला एग्जाम में। बीएससी से इंटर लेवल हो या तो सीजीएल हो, सीटेट, एस्टेट या कोई भी एग्जाम, ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, पूछता ही है। इसलिए ये सब जो आप देखते हैं तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्त, ये सब सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी पे वीडियो देख के कॉपी पे जरूर उतारिए और 1-2 बार बनाइए। वैसे हम सबको बनवाएंगे, जितना हम सूत्र लिखा रहे हैं सारा का सारा सूत्र के अकॉर्डिंग हम बनवाएंगे, सब बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हम सूत्र पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करके रखिएगा सूत्र को। ठीक है, अच्छा एक तो है कि मासिक आय का इतना प्रतिशत अलग अलग चीज पे खर्च किया। अब है एक और क्वेश्चन आता है कि मासिक आय का इतना प्रतिशत उसको दे दिया, शेष इसको दे दिया, शेष बी को दे दिया, सी को दे दिया, लास्ट में इतना बचा लिया। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, उसका भी हम देखिए। देखिए इसी का 3 टाइप का सूत्र है, जिसमें ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा है। फर्स्ट टाइप का क्या है, फर्स्ट टाइप का पढ़े थे कि मासिक आय में इतना प्रतिशत भोजन पे, इतना प्रतिशत कुछ और अलग अलग चीज पे, और इतना रुपया बचा लेता है। तो क्या करते थे 100 में से सबको जोड़ के घटा के जितना रुपया उससे गुना करके बनाते थे। लेकिन इसमें क्या, इसमें चेंज है, इसमें है एक व्यक्ति, दूसरा टाइप में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना प्रतिशत भोजन पर, शेष का यानी भोजन पर खर्च करने के बाद जो भी शेष बचा उसका 25% वस्त्र पे या कपड़ा पे, और फिर शेष का 10% यातायात, मनोरंजन, जो मर्जी उस पे किसी पे अपना खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद भी वो 5400 रुपया बचा लिया है। ठीक है, तब उसका मासिक आय क्या होगी। इसके लिए क्या है, 100/100 में से जितना खर्चा किया उसको घटाइए, गुना फिर 100 में से जितना खर्च किया दूसरी बार वो घटाइए, और गुना तीसरा जितना खर्चा किया है तीसरी बार 100 में से उसको घटा के, और लास्ट में जितना रुपया बचा लिया उससे गुना कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप लोग एक बार बना के देखिएगा, क्योंकि हम प्रतिशत दे दिए हैं, और खुद से बनाइएगा, देखिए और आंसर निकाल के रखिए, और या कमेंट में लिख दीजिए आंसर। ठीक है, फिर कल हम दे देंगे आंसर कि हाँ इसका क्या आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये 3 टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही पूछता है। एक और है
ये तो है इतना शेष, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत। एक है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/5 भाग पत्नी को दे दिया, ठीक है। फिर शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को दे दिया, ठीक। और शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे दिया, या किसी को भी दे दे, उससे मतलब वहां अपने यहां से वो खर्च कर लिया। अब बाद में 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी होगी, इसका सूत्र अलग होता है। देखिए देखिए एक तीसरा टाइप क्या कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का A/X भाग पत्नी को दे दिया, शेष का B/Y भाग बड़े बेटे को दे दिया, और शेष का C/Z भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी D रुपया उसके पास बच गया, तो उसकी आय क्या होगी। ये बहुत गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या है, ये इसका सूत्र क्या है कि अंश और हर है ना, हर में हर को ऊपर रखेंगे, सब में बट्टा में सब को हर के ऊपर रखेंगे, हर को ऊपर रखेंगे। देखिए रखे, और हर में से अंश को घटा देना है, हर में से अंश को घटा देना है। हर को ऊपर रखेंगे और बट्टा में हर में से अंश को घटा देना है, हर में से अंश को घटा देना है, हर में से अंश को घटा देना है, और लास्ट में जितना रुपया बच गया उसको गुना कर देना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर बट्टा में भी, बट्टे में है, बट्टा, ये ऐसा क्वेश्चन बट्टा में ही देता है, ठीक है। अब है एक होगा जनसंख्या वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से फेल या अनुत्तीर्ण हो जाता है। फेल हो या अनुत्तीर्ण एक ही है, हो जाता है, तो उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र यानी एक दूसरी छात्र जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है, जो पास और या उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कुल परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको कैसे सोल्व करना है, 100 बट्टा दोनों प्रतिशत को अंतर कर देंगे, दोनों प्रतिशत जितना जितना दोनों दिया है उसका अंतर कर देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, गुना में दोनों अंक का योग, अंक ये कितना प्राप्त, फेल जो हुआ है वो कितना है, और पास जो हुआ है ये कितना अंक से, दोनों अंक को जोड़ देंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मेहनत कीजिए आप लोग, खूब दिल लगा के पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए धन्यवाद।